हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सैमसंग का नया मॉडल की ऐसी पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है, जिसमें यहाँ पे इस तरह की काली हीट सिंक होती है। आज इस काली हीट सिंक से और आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की हीट सिंक की पीसीबी आती थी पहले, आपने देखा होगा सैमसंग के इस तरह के मॉडल में। ठीक है, इस पीसीबी में दोस्तों एक दूसरे पे आपस में पीसीबी चल जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंट है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा रिपेयर में भी और वैसे भी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस पीसीबी को रिपेयर कर रहा था, इसकी कल इंडोर पीसीबी खराब थी, हमने रिपेयर करी थी। अब इंडोर पीसीबी हमने इसकी सही कर दी है, लेकिन फिर मैंने आउटडोर चेक करी तो इसके अंदर एक एरर आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग का ओरिजिनल कंप्रेसर लगा हुआ है, कोई डुप्लीकेट कंप्रेसर नहीं है। और R410A का ये कंप्रेसर लगा हुआ है। इसकी जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 58 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, 3 फेज का। मतलब जो मैं इस पे यूज करता हूँ यही मैं इस पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो मैं पीसीबी को ऑन करता हूँ। मैंने पीसीबी ऑन करी, अब यहाँ पे एब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये 31 वो आ रहा है जो मतलब रूम का टेम्परेचर है। और जो ऑन होने पे आता है तो 160 के आसपास का रखा है मैंने, मतलब 16 पे, सॉरी। ठीक है, अब इसमें पीसी में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन कंप्रेसर 1 सेकंड के लिए अटेम्प्ट सा करता है, तुरंत ही यहाँ पे जो रेड लाइट है वो कंटिन्यू ब्लिंक करने लगती है। वो हम अभी आपको दिखा देंगे कि क्या कंडीशन है इसमें, और आपको बताएंगे कि किस वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। और फिर हमने देखिए दोस्तों उसमें क्या क्या चेक करा, क्योंकि उसमें जो आ रहा था, इसमें आता आईपीएम ओवर करंट एरर। तो आईपीएम ओवर करंट एरर में हम करते क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कंपरेटर आईसी है इस पे देखिए दोस्तों, आपको अननोन नंबर की रेजिस्टेंस दिखाई दे रही होंगी। तो ये 2.2 के की यहाँ भी रेजिस्टेंस है, लोकेशन नंबर 084 और 083 पे ये लोकेशन नंबर 2.4 और 2.2 की रेजिस्टेंस होती है। और यहाँ पे 452 और 451 ये भी 2.24 की रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे R453 और R454 ये हमारी 30 के की, और यहाँ भी 30 के की। ठीक है, ये अंदर की रेजिस्टेंस 30 के की, ये भी ये 2.2 के और बाहर की 2.2 के। ये हमने रेजिस्टेंस सारी चेक करी, फिर कंपरेटर आईसी चेक करी। देखिए मैं आपको इसके आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे पकड़ेंगे आप, मैं अभी इसके आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको अगर मैं इसके आउटपुट दिखाऊं तो ये देखिए, मैं यहाँ से लाइट जलाता हूँ। अब इसको एक प्रोब में यहाँ पे निगेटिव पे रखूंगा, और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की जो 7 नंबर पिन है 2.5 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रही है, आप देख सकते हैं 2.5 वोल्ट। और जो इसकी पिन नंबर 1 है इस पे भी 2.5 वोल्ट ओके है। और जो 7 8 है 500 मिली वोल्ट ये भी ओके है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाली पे ये भी ओके है। अब इसकी कंपरेटर की आउटपुट तो बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी, एमसीयू तक भी परफेक्ट जा रही थी, लेकिन जैसे ही पीसीबी ऑन होने की बारी आती है तुरंत ही हमारा क्या होता है, आउटपुट कट हो जाती है। मतलब एमसीयू को जाने के लिए जो लाइन रेडी है वो कट हो जाती है। और यहाँ पे जो रेसिस्टर है आप देखेंगे, अभी मैं आपको कंटिन्यूटी पे दिखा देता हूँ। कंटिन्यूटी पे फिलहाल यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं ये बीप साउंड आएगा, ये देखो। मैं अभी आप बीप नहीं, मतलब रेजिस्टेंस 0 ओम के आसपास आएगा। देखो 0.03 ओम आ रहा है ये। ठीक है, ये घटता जा रहा है। अब जब यहाँ पे कंप्रेसर चलने की बात आती है 4 ओम के आसपास हो जाता है, 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम इस तरह से बढ़ जाता है, तुरंत फिर वापसी में आ जाता है। यानी कि जो संट रेजिस्टेंस है इस पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ता है। और यहाँ पे ये आईसी कंप्यूटर आईसी तुरंत कैलकुलेट कर लेती है और इस आईसी को कहती है कि भाई आईपीएम को बंद कर दो। यानी कि आईपीएम बहुत ज्यादा करंट ले रहा है, क्योंकि ये संट रेजिस्टेंस उसको बताती है। फिर मैंने देखा कोई कंप्यूटर आईसी ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी देखे, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। 2 के अंदर अंदर वैल्यू आ रही है 1.9 के आसपास, ये देखिए 1.7 1.8 के आसपास वैल्यू ठीक आ रही है, यानी कि 2.2 के अंदर अंदर आ रही है। तो भाई जब सारे रेजिस्टेंस ठीक है, एमसीयू ठीक है, मेन आईसी ठीक है, और हमारी ये जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर आईसी ठीक है, रेजिस्टेंस ठीक है, सेंटर रेजिस्टेंस ठीक है, और मैंने यहाँ तक कि आईपीएम भी चेक कर लिया। आप देखिए, ये देखिए इसने एक बार कंप्रेसर अटेम्प्ट देगा, ये देखिए आवाज, ये देखो, ये देखो स्टार्ट करा तुरंत ही बंद होगा, ये देखो। और ये रेड लाइट कंटिन्यू ब्लिंक करने लगी। जो रेड लाइट कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है, जो सैमसंग का जो एरर कोड है वो आईपीएम ओवर करंट प्रोटेक्शन का एरर है। तो दोस्तों मैं आपको अब यहाँ पे बता देना चाहता हूँ फॉल्ट है क्या। देखिए चलिए मैं इस पीसीबी को बंद कर देता हूँ। अगर आप पीसीबी पे बात करेंगे तो दोस्तों पीसीबी में इसका कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है हमारा कंप्रेसर का। अब आप कहेंगे कि सर आपने कंप्रेसर तो ठीक लगा रखा है। भाई यहाँ पे देखो, ये 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये 410 का जो कंप्रेसर है ये नए वाले मॉडल पे नहीं चलता। ये डिजिटल वाला जो मॉडल आ रहा है ना, नए वाला इस तरह की पीसीबी, तो इस पे नहीं चलता। आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे की तरफ कंप्रेसर रखा हुआ है,
ये R32 वाला जो कंप्रेसर आता है ना, वैसे ये भी 410 का है, लेकिन R32 वाला इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी अलग है। यहाँ पे 30 हर्ट्ज देखिए फ्रिक्वेंसी मैच करती है, 30 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज। अब मैं यही कंप्रेसर आपको इस पे लगा करके दिखा देता हूँ। देखिए वो नहीं चला था, आपने देखा था उसके अंदर एरर आ चुका था। अब मैंने ये कंप्रेसर लगाया है। अब मैं यहाँ पे इसको पीसीबी को चलने का इंतजार करता हूँ। जब भी आपके मतलब आपने देख लिया पीसीबी में सारे वोल्टेजेस ओके हैं, सारी लाइन ओके है, आपकी एसएमडी रेजिस्टेंस भी ठीक है, आईपीएम वगैरह ठीक रहा, लेकिन आईपीएम का एरर या फेज रिवर्स का फॉल्ट का एरर या अगर इस तरह का फॉल्ट आता है तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रेसर को एक बार चेंज करके देखना है। अगर लो कम उस पर लो उसका लगा हुआ है फ्रिक्वेंसी का, तो हाई फ्रिक्वेंसी का लगा के देखना है, हाई फ्रिक्वेंसी का लगाया तो लो फ्रिक्वेंसी का लगा के देखना है। जरूरी नहीं है कि हर बार पीसीबी ही खराब हो। अब ये डाउट मुझे कैसे हुआ, क्योंकि सिर्फ जब ये कस्टमर ने कहा था कि मेरा एसी बिल्कुल सही चल रहा था, कस्टमर ने बताया कि मेरी इंडोर एकदम से बंद हो गई। मैंने देखा यहाँ पे जो यहाँ पे एसएमडी कैपेसिटर लगा हुआ था शॉर्ट था, हमने ये ठीक कर दिया। उसके बाद ये आउटडोर की पीसी भी नहीं चली। भाई आउटडोर पीसी में जब कोई फॉल्ट ही नहीं आया था तो हमने सोचा भाई देखते हैं, फिर भी हमने वोल्टेज वगैरह डायग्नोसिस की। आप ये आईसी देख सकते हैं, ये कंपरेटर आईसी है, हमने ये भी चेंज करी, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई थी। ठीक है, अब चलेंगे दोस्तों, हमने जब सारी चीजें कंप्लीट कर ली, भाई हम देख लिया भाई अब पीसी में कुछ है दिक्कत नहीं। जब हमने कंप्रेसर लास्ट में चेंज किया उसके बाद देखा, तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशनल लाइट जो है नॉर्मल है, रेड लाइट रुकी हुई है, और जो आप ये येलो लाइट जो मतलब ग्रीन लाइट जो देख रहे हैं वो कंटिन्यू धीरे धीरे ब्लिंक कर रही है, तो नॉर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पे कंप्रेसर चलने का इंतजार देखते हैं। बिना हीट सिंक के कंप्रेसर चला रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा रख लूंगा, इस पे यहाँ पे रख लूंगा, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो। ये इसलिए रख रहा हूँ भाई, अगर थोड़ा बहुत हीट हुआ, थोड़ी देर चलाना पड़ गया तो हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर शॉर्ट ना हो, इसलिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इंतजार 3 मिनट का रहता है, चलेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों कोई नहीं बताता, हालांकि मैं दिखा देना चाहता हूँ। वहां देखिए मेरे पास कंप्रेसर बहुत सारे मॉडल्स के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास ये हर तरह के कंप्रेसर रखे हुए हैं। मैं ये चीज प्रैक्टिकल करके देखता रहता हूँ। अब ये जो कंप्रेसर है ये रीची कंपनी का है, रीची की जगह इसमें जीएमसीसी भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी जो KSN 140D होता है उसकी कम होती है। ये रीची कंपनी का है। ठीक है, रीची अब करके नए मॉडल आ रहे हैं, इस तरह की पीसीबी आ रही है, उसमें आ रहा है GMCC 140D 134D, मतलब उनकी जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है। तो ये चीजें ज्ञान वाली चीज होती है कि जो कि सर्विस सेंटर या आपको इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती। ये हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, तो आप इन चीजों को नोट कर लिया करो, समझ लिया करो। ठीक है, क्योंकि हर कंप्रेसर ये मान लो कि अगर सैमसंग की पीसी हो तो ये मत सोचो कि सैमसंग का ही कंप्रेसर उस पर चलेगा, ऐसा नहीं है। हर किसी पीसी पे हर कोई सा भी कंप्रेसर नहीं चलता है, वो हमें मैच टू मैच करके देखना पड़ता है। तो चलिए इंतजार करेंगे, इतने रुकेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक बोला और अभी कंप्रेसर का देखेंगे, यहाँ पे रिले नहीं बोला, ये देखिए, ये देखो झटका लिया, ये देखिए ये हो गया शुरू, ये देख लो आपके सामने लाइव। ठीक है, उस कंप्रेसर पे नहीं चला था, इस कंप्रेसर पे देखो बढ़िया चल रही है पीसीबी, ये आपके सामने है, देख लो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। वही पीसीबी है, वही सब कुछ आपके सामने, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, सब कुछ वही है, सब कुछ टोटली, सिर्फ कंप्रेसर चेंज किया और आपको ठीक करके दिखा दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पर है सब्सक्राइब करना। मैं ज्यादा देर इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि इसके आईपीएम के पेच लगे हुए नहीं है, ये आईपीएम खराब हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू।